तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं राहुल गुप्ता आज आपको फिर से स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीलॉग वीडियो में इवेंट्रा वीलॉग यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज मैं फिर से दिल्ली आया हूं और यहाँ पे गालिब ऑडिटोरियम हॉल के अंदर एक स्पेशल इवेंट होने वाला है, बिजनेस मीट इवेंट, जहाँ पर स्पेशली 1000 लोगों को बुलाया गया है बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए, टॉक करने के लिए। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे कोच BSR और उनके साथ विनोद शर्मा, डॉक्टर विनोद शर्मा जी। तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग सीखने को मिलने वाली आप सभी को उनसे मिलवाता हूँ और उनके साथ गपशप करते हैं, क्या लर्निंग्स मिलने वाली वो आपको समझाते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको मैं ये पूरा भी यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और पीछे चलते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम हॉल के अंदर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क आ गया और ये ब्रेनवुड कंपनी है जो इनको स्पॉन्सर कर रही है। उसके बाद हम ये चलते हैं ऑडिटोरियम हॉल के अंदर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे सबके लिए एक बार। और दोस्तों, इसी क्रम में अब मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं वो एक ऐसी शख्सियत है जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, बिजनेस कोच है। आगे का कुछ प्रोग्राम है? नानी जी लेफ्ट लाइटिंग करवाओगे? तो मैं अब इनवाइट करूंगा आप लोगों के आने से गर्मी बढ़ गई है थोड़ी सी। आज का मंच हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा के स्रोत आदरणीय BSR सर को साइन ओवर कर रहा हूं। तो आ जाइए, सुनते हैं BSR सर को। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे BSR सर के लिए। ये क्लैपिंग आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और सच में इस ऑडिटोरियम की ये जो एनर्जी है आप सभी के कारण जबरदस्त हो गई है। एंड आई मस्ट से यू ऑल आर वेरी हॉट है, क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही है आपके कारण। सो ग्रेट दोस्तों, आवाज थोड़ी सी खोल दीजिए मेरे माइक की प्लीज। आई नीड अ लिटिल बिट मोर एनर्जी फ्रॉम द माइक। हाँ, थोड़ी सी और खोलो, हल्की सी आवाज खोल दीजिए। माइक जो भी हैंडल कर रहे हैं पीछे, खोल दीजिए आवाज। हेलो हेलो हेलो, चेक। थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, सो शुरुआत करता हूं एक छोटी सी चीज से। आज सुबह मैं एक रील बना रहा था, होटल अशोका में मैं रुका हुआ था। वीरेश ने कहा सर एक रील बनाइए। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, अभी मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं है, शाम को बोलूंगा बहुत कुछ। तो बोलते हैं वीरेश जी, सर बोल दीजिए एक दिन आपके पास काम नहीं था और आज आपके पास इतना काम है।
मैंने कहा यार ये कौन सा थॉट हुआ, और लिटरली जब मैंने रियलाइज किया तो 2017 में ऐसा समय आया, या 2017 के पहले कई ऐसे समय आए जब मेरे पास काम नहीं होता था। मैं पूरा पूरा महीना घर में बैठता था। किसी किसी महीने मुझे 5 दिन एक साथ ट्रेनिंग मिल जाती थी, किसी किसी दिन एक भी दिन ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 12 महीने से, वैसे तो आई थिंक पिछले 5 सालों से, लेकिन फिर भी 12 महीने स्पेशली बोलूंगा, पिछले 12 महीनों में 365 दिन मान लेते हैं, 365 दिन में से 325 दिन मैंने काम किया है। 325 दिनों में मैं कम से कम रुके कैसे। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कैसे, क्यों, कैसे। तो दोस्तों एक ही चीज बताऊंगा, पहला नियम जिंदगी का, जिंदगी में कोई व्हाइट बोर्ड नहीं आसमान में लगा हुआ जो कहेगा हे सुन मेरे भाई, तुझे ये काम करना है और तू इस काम में परफेक्ट बनेगा। जिंदगी में ऐसा कोई व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आसमान में नहीं है जहां लिखा हुआ हो कि मैं ट्रेनिंग के लिए बना हूं और आप शायद पॉलिटिशियन बनने के लिए बने हो, या आप में से कोई सिंगर बनने के लिए, डांसर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, होटेलियर बनने के लिए, रियल एस्टेट का चैंपियन बनने के लिए। कहीं कोई नहीं लिखा हुआ। बस एक चीज है, जो काम पकड़ लिया उसमें 100% या उससे ज्यादा जिसने दे दिया वो हमेशा चैंपियन बनेगा, अदरवाइज कभी हो नहीं पाएगा। तो अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी लाइफ चाहिए जहां काम बहुत हो और आपको मना करना पड़े, नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, और जो पैसा आप मांगो वो हंसते हंसते आदमी दे दे। मैं अभी चंडीगढ़ बद्दी में गया और बद्दी में जिस होटल में मैं जाता था, सबसे पहला प्रोग्राम बद्दी में जब मुझे मिला वो था 30,000 रुपए पर डे का। दूसरा प्रोग्राम मुझे मिला वो था 45,000 रुपए पर डे का। उसके बाद 1 साल मैंने उसी रेट में काम किया। उसके बाद मुझे कोविड से पहले आखिरी प्रोग्राम मिला 75,000 रुपए पर डे का। कोविड के बाद उनका फोन आया, उन्होंने सोचा 75,000 लेगा, मैंने सीधा बोला 5 लाख रुपए पर डे। बोले क्या? मैंने कहा आप पुराने कस्टमर हो इसलिए 5 लाख, नहीं तो 7 लाख बोलता। बहुत नेगोशिएशन किया उन्होंने, लेकिन वो पुराने वो कस्टमर थे जिनको मैं ना नहीं बोल सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे तब काम दिया था जब मैं बहुत बुरा था। फिर भी दोस्तों 7 लाख रुपए लेके आया हूं 2 दिन के मर्जी से। और उसके बाद वो अगला काम देने को तैयार है, लेकिन अगला काम मैं देने को तैयार नहीं हूं। पिछले 3 महीने से फॉलो अप कर रहे हैं अगला प्रपोजल देने का, लेकिन अगला प्रपोजल मिल नहीं रहा। मैं नहीं हूं ट्रेनर। अब आपके माइंड में जब बिजनेसमैन वर्ड आता है तो आप क्या सोचते हो? आपके माइंड में एक इमेज आती है, अच्छा बिजनेसमैन है तो मतलब हमसे प्रॉफिट कमाएगा। मेरे साथ बोलिए, वो बिजनेसमैन बुरा होता है जो किसी से प्रॉफिट कमा के उसको छोड़ दे। बिजनेसमैन तो वो होता है जो कभी मुर्गी हाथ लगे तो जीवन भर उससे अंडा लेता रहे। और जीवन भर अंडा कौन सी मुर्गी देगी? जो मुर्गी प्रसन्न रहेगी वो, या जो नहीं रहेगी वो? तो वो बेवकूफ बिजनेसमैन होता है जो तुरंत किसी से मिले और उससे प्रॉफिट कमाने में लग जाए। मैं तो वो बिजनेसमैन हूं जो हक से 20% प्रॉफिट लेता है, लेकिन खुशियां आदमी को इतना दे दे कि वो आदमी मेरा प्रमोटर बन जाए। आप में से हर एक आदमी मुझे प्रमोट करेगा फ्यूचर में, नहीं तो अभी या ऑलरेडी कर रहा होगा। जितने लोग मुझे ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं वो हाथ उठा दें। ये देखिए, क्या मैंने आपसे कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया दोस्त? तो आज कमा लूं। हंसते हंसते हमें प्रॉफिट की बात करनी है, क्योंकि आपको भी पता है, आप अगर कहीं पे भी कोई भी आटा दाल चावल कहीं से तो खरीदते हो, और खरीदते हो, अगर आपके लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट हो तो आपको मुझसे खरीदना चाहिए क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन तब खरीदना चाहिए जब आप मुझ पर विश्वास करते हो। एंड बिजनेसमैन वो होता है, वो नहीं होता जो ट्रांजैक्शन करता है। जो दुकानदार दिख रहे हैं आपको रोड पे, वो सब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। भैया मेरा माइक खोलो ना यार प्लीज, मुझे मजा नहीं आ रहा बात करने में। हेलो हेलो, आवाज गले पे लोड आ रहा है, थोड़ा इसका आवाज खोल दो। राजेश जाके करवाओ, नहीं तो कोई है तो। किधर बैठे हैं? हाँ सुनो ना भैया, आवाज इसका थोड़ा खोल दो। हेलो 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 हेलो, हाँ थोड़ा गले पे लोड आ रहा है इसलिए, और अगर थोड़ी सी कर सको तो कर दो, है ना? हेलो 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 हेलो। अब दूसरी लाइन ध्यान से बोलना है, I am the business।
मतलब इसका अंग्रेजी में मैं सिखाऊं तो ये है आई एम द बिजनेस, मैं ही बिजनेस हूं मेरे भाई। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं बिजनेस हूं, खुद बिजनेस हूं मैं। कभी भी वो रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला वो बिजनेसमैन नहीं है, वो खुद बिजनेस है। अगर उसका दिमाग पावरफुल रहा, अगर उसका दिमाग पावरफुल रहा तो उसका बिजनेस बनेगा या नहीं बनेगा? अगर उसका दिमाग पावरफुल रहा तो उसका बिजनेस पावरफुल होगा, यस और नो? अगर मेरा दिमाग पावरफुल रहा तो मेरा बिजनेस बनेगा, यस और नो? और अगर मेरी औकात मेरे दिमाग की 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ आएगा, मेरे दिमाग की औकात 1000 करोड़ की है तो 1000 करोड़ आएगा, और मेरी दिमाग की औकात 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की है तो 1 करोड़ जुड़ेंगे, और 10,000 लोगों को जोड़ने की है तो 10,000 जुड़ेंगे। लाखों लोग पॉलिटिक्स में है, लेकिन जिसका दिमाग जितना पावरफुल वो उतनी ऊंचाई तय करता है। ऐसा हो जाना चाहिए सर। लोग मुझसे पूछते हैं सर बताओ बिजनेस कैसे बनाए। मैं कहता हूं भाई अपने आप को पावरफुल बना ले, अपने आप लाइन लग जाएगी बिजनेस की। आपको पता है जिंदगी के पहले 10 साल 12 साल है भक्ति प्रहलाद जी प्रणाम, पहले 12 साल मैंने कोई बिजनेस नहीं बनाया, सिर्फ मैंने अपने आप को बनाया। और पिछले 6 महीने में मैंने 6-8 बिजनेसेस नए खोल दिए, और उनमें से एक ब्रेनीवुड भी है। ब्रेनीवुड। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो हम सबको समझनी है वो है, कोई भी एक इंसान बता सकता है इसका उत्तर, ओके? कितने सालों से बिजनेस में हो, कितने सालों से जॉब में हो? बाय बर्थ जॉब में हो? बोले तू तो सबसे लकी आदमी है भाई, बाय बर्थ जॉब में, हाउ वंडरफुल। कौन बोला बाय बर्थ? ऑलराइट, हाँ जी, 20 साल से बिजनेस में हो सर। कैसा, किस चीज का बिजनेस है? कुरियर का, ट्रांसपोर्ट का। कितना टर्नओवर हो गया उसका? 50 लाख का 1 साल का टर्नओवर। 20 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, 50 लाख का टर्नओवर है। मुझे बताइए बिजनेस में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है? बिजनेस अच्छा है, लोग कमा रहे हैं इस बिजनेस में, तो मेरे साथ बोलिए अगर हम 10 साल 5 साल 15 साल से बिजनेस में हैं, सभी लोग बोलेंगे अगर हम 10 साल 5 साल 15 साल से बिजनेस में हैं, अगर हम 10 साल 5 साल 15 साल से भी और फिर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो या तो हम गलत बिजनेस में या हैं, तो हम गलत बिजनेस में हैं, या हम बिजनेस को गलत तरीके से कर रहे हैं। या हम गलत बिजनेस में। आप बताइए क्या है? गलत बिजनेस में हो या गलत तरीके से कर रहे हो? गलत तरीके से कर रहे हो। गलत तरीके से पता है क्या है सबसे बड़ा गलत तरीका सर? आपका ब्रेन जितना डेवलप होगा, या आपकी पर्सनैलिटी जितनी डेवलप होगी, आपकी सोच जितनी डेवलप होगी, उतना ही आपका बिजनेस डेवलप होगा। आपने क्या किया? 20 सालों में आपने ऑफिस खोला होगा, 20 साल में आपने लोग रखे होंगे, 20 साल में आपने अलग अलग तरह की स्कीम अप्लाई करी होगी, लेकिन 20 साल में आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया। 20 साल पहले BSR से जुड़ जाते, पता नहीं था उस समय, वो बात अलग है। अच्छा पहली बार आ रहे हो हैं? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा वहीं से देख के आया। लव यू सर, लव यू सर, हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, हैव अ सीट। आपका इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। हंसते हंसते, स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ। बस सर आज ही 10 लाख का मुझे चढ़ावा चढ़ा दीजिए, कल से बिजनेस इंप्रूव करना शुरू है। ये बिजनेस बात है। पता है क्यों सर? क्यों? क्योंकि पैसा मांगने की घटना मूंगफली मांगने की तरह होनी चाहिए। क्या सर? मूंगफली मांगने की तरह। क्यों मैं बनाऊं 10 लाख को बड़ा? क्यों मैं सोचूं यार मैं 10 लाख बोलूंगा तो यह गिर जाएगा? क्या पता आप में से 2 लोग दे भी दे, फर्क ही नहीं, और दे देते हैं सर। प्रॉब्लम कहां है? तो आज मैं ये जो इंटेलिजेंट बिजनेस मीट है, ये ब्रेनीवुड ने ऑर्गेनाइज की है। ब्रेनीवुड हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर विनोद शर्मा और ध्रुव भाई इसको पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। वैसे तो ये 2011 से चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, बट
करीब 4 महीने पहले, 6 महीने, अराउंड 1.5 साल पहले हम लोग एक लंच पे मिले। उन्होंने मुझे बताया ब्रेनीवुड ये सब कर रहा है। मैंने कहा देखते हैं, सोचते हैं। 1 साल तक मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया। 1 साल बाद फिर से विनोद शर्मा जी से मेरी बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो मैंने कुछ हुआ सर, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हाँ ठीक हो गया अभी, थैंक यू। तो बातचीत हुई, 1 साल तक मैंने ऑब्जर्व किया। 1 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद जब मुझे लगा बहुत बड़े बड़े लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसके साथ नाम आ रहे हैं, एंड इन लोगों का काम मैंने देखा। जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा था वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता गया, वैल्यूएशन करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई। मैंने कहा मुझे भी जहाज में बैठना है, और मैं जहाज में बैठ गया 4 महीने पहले। और 4 महीने पहले जब हम जहाज में बैठे, उसके बाद से हमने ग्रो करना शुरू किया। अभी दोस्तों बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं। अभी 9 तारीख को हम लोगों का एक लॉन्च मीटिंग है किरण बेदी मैम के साथ, एंड सुबह 11 से 1 बजे तक किरण बेदी मैम के साथ हम रहेंगे। वो हमारी इस ब्रेनीवुड की लैब को अपने वहां लगा रही है। अब हुआ क्या है समझते हैं, क्योंकि जो भी हम तीनों लोग हैं, चारों लोग हैं, हम लोग सोच ही नहीं रहे कि हमें लाख रुपया कमाना है। माइंड से निकाल दीजिए 3 लाख रुपया कमाना है या 5 लाख रुपया कमाना है। माइंड से सीधा बोलिए मुझे 100 करोड़ तक पहुंचना है। मिनिमम ये सोच चाहिए आज। और 5 साल में, 1 साल में नहीं होगा सर, 1 साल में नहीं होगा। 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर कितने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर आज से शुरुआत की तो 6 साल में 100 करोड़ तो पहुंच सकते हो। तो फिर दिन रात सोच भी वही होनी चाहिए। चाहे अभी लाख रुपए की प्रॉब्लम आ रही हो घर में, चाहे इस समय घर में पढ़ाई की प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे हो सकता है इस समय 10,000 रुपए का कोई चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक आइडिया, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर एक आइडिया आपने पकड़ लिया, उसी के साथ खाए, उसी के साथ पिए, उसी के साथ सोए, उसी आइडिया को दिन रात बजा, तो आप में से कोई भी दुनिया का नंबर 1 बन सकता है। क्या? दुनिया का नंबर 1। एक आइडिया, एनी वन आइडिया, इट कैन बी एन आइडिया। जैसे विनोद जी और ध्रुव जी सो रहे हैं एक ही आइडिया के साथ कि हमें ऐसी कंपनी बना देनी है जो कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत योगदान करे, जो कि बच्चों को फास्ट याद करना सिखा दे, जो कि बच्चों को बढ़िया मेमोराइज करना सिखा दे, जो कि बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ा दे, जो कि बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, ताकि ना तो कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो सीख नहीं सकता और ना ही कोई कमजोर पैदा हो। मेरे साथ बोलिए, आदमी कभी कमजोर नहीं होता, आदमी कभी ताकतवर नहीं होता। आदमी या तो ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। हम में से कोई, किसी के भी मार्क्स 50% आए हो, 40% आए हो, 30% आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कमजोर नहीं है। परसों के दिन मेरा बेटा स्कूल से एक एग्जाम हुआ उसका, रात को फोन पे था, पापा, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले मेरे मैथ्स में 20 में से 11.5 नंबर आए। मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, तू मेरा बेटा है, मैथ्स के नंबर कितने भी आए, नंबर 1 तो तू ही बनेगा, चिंता मत कर।